जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के अंदर ममता के बारे में अभ्यास करेंगे। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है। इसके अंदर ममता का जीवन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी के दिन 1889 में वाराणसी में हुआ था। मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध, उपन्यास भी लिखे हैं। नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी उनका महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इस कहानी में नायिका ममता है। ममता विधवा है और रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है। देखिए, दूसरी बात है वह विधवा है। तीसरी बात है कि दुखी, अत्यंत दुखी है। तो मंत्री चूड़ामणि की दुहिता है। वह उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए और ममता वहीं से वह सुरक्षित होकर काशी के उत्तर भाग में स्थित हो जाती है। चूड़ामणि वहीं मारे गए। लंबा समय बीत जाता है और एक समय ममता जिस झोपड़ी में बैठी थी वहाँ कोई आश्रय लेने के लिए आता है। ममता वह पथिक जो आता है उसको आश्रय देती है। वह पथिक और कोई नहीं था, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्ध की झोपड़ी बनाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चुकी थी। अचानक उसे अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर आनंद यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर भी बना दिया, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं, अकबर का नाम था, पर ममता का जिक्र कहीं पर नहीं था। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम ममता कहानी के अंदर रचनाकार ने किस प्रकार इसका वर्णन किया है, इसका उल्लेख देखेंगे। तो रोहतास दुर्ग के प्रकाश में बैठी हुई ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर पहाड़ को देख रही थी। भवन के फाटक के पास का जो कमरा है, तीक्ष्ण यानी तेज। तो मन में वेदना, मस्तक में आंधी थी, आंखों में पानी था। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की दुहिता थी, पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, पर वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना वो न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठते हैं। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। यानी कि उसके पिताजी बहुत ही उसकी पुत्री के लिए बहुत ही चिंतित है। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में दुश्चिंता थी, बहुत ही चिंता थी, बहुत ही व्यथित थे वो। एक पहर बीत जाने पर वह फिर ममता के पास जाते हैं। थोड़ा समय के बाद वो ममता से मिलते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे।
कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया और उस समय वो सोना चांदी से भरे हुए थाल रखकर वो चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तब वह उसके पिताजी कहते हैं, तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। यानी कि तुम्हारे लिए बेटी ये सब स्वर्ण है। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उसके पिताजी कहते हैं, तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? शत्रु ने जो बताया था वह स्वीकार कर लिया। पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है। आपने शरणागति क्यों स्वीकारी? पिताजी, लौटा दीजिए, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? और वो कहती है कि हम ब्राह्मण हैं, हमें इतने सारे सोने की ज़रूरत, गोल्ड की ज़रूरत नहीं है। इस पतनोमुखी प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, यानी कि रोहतास पर कभी भी आक्रमण हो सकता है, इसलिए बेटी तुम यह स्वर्ण रख लो, जिससे हम कम से कम सुरक्षित तो रह सके। हे भगवान, विपद के इतना आयोजन, विपद यानी समस्या जो आने वाली है, उसके लिए इतना आयोजन करना पड़ता है। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? वो कहते कि भीख नहीं मिल सकती, इसके लिए हमें करना ही पड़ेगा। क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यानी कि वो कहते कि जो सोना भेजा है, वो सुवर्ण जो भेजा है, आप उसको वापस लौटा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए पिताजी। वह बता दिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन डोलियों का तांता आ रहा था। मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं पर मारे जाते हैं। देखो, अब ममता के पिताजी का अवसान हो गया है। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े, निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। और देखो, इस प्रकार आक्रमण हो जाता है और वहाँ से ममता चली जाती है। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तूर्ण गुल्मों के ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। यानी कि वह ममता वहाँ से भागकर उत्तर काशी के अंदर वो चली जाती है। वहाँ मुगलों द्वारा जो बनाए गए थे जो खंडहर, उसी में वह रहती हैं। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या स्वितनयन्तो माये जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। देखिए, अब ये स्त्री जो है वही ममता है, और उसके समय जो पाठ कर रही थी, उस समय उसके सामने कोई आता है। स्त्री उठी, जो ममता थी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। कपाट दरवाज़ा बंद करना चाहती है, पर वो सामने वाला व्यक्ति कहता है, मुझे तुम्हारा आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। उससे बताया, मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह ने विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आपके चलने में असमर्थ हूँ। उसने वहाँ पे आश्रय मांगा। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, पर तुम भी वैसे ही क्रूर हो।
वो भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा स्थान खोज लो। पहले तो वह उसको मना करती है, पर बाद में क्या होता है हम इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे। इस प्रकार ममता अपने रोहतास दुर्ग छोड़कर दूसरी जगह चली गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज यहाँ तक रहते हैं। सजन साई महाराज जनी जय।